ये कि अच्छा देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, अगर आप देखें तो कभी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वोट डालने गए हैं क्या? वो तो नहीं गए हैं। बाकी एमपी एमएलए के लिए डायरेक्ट। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता नहीं है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो फिर मसला ये है कि लोकतंत्र, हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था का है और राष्ट्रपति का पद इतना बड़ा है, तो हम लोगों को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है कि हम भी चुने? ये प्रश्न है। तो देखिए, है राष्ट्रपति का पद क्या? ऑर्नामेंटल। मुख्य कौन है? प्रधानमंत्री। अब जरा सोचिए, अगर दिमाग लगाया जा सके तो लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति का पद जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है राष्ट्रपति, एक तो सबसे पहली चीज की राष्ट्रपति के लिए अगर चुनाव करवाना पड़े, एक तो इतना बड़ा देश है, तामझाम बहुत ज्यादा होता है चुनाव करवाने में। ये ऑफिसर नियुक्त करो, वो ऑफिसर नियुक्त करो, उसके बाद सारी व्यवस्थाएं बनाओ, बैलेट बॉक्स लाओ, ये करो वो करो। एक तो ये तामझाम है। दूसरी चीज ये है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने के योग्य है और राष्ट्रपति के लिए वो चुनाव से निर्वाचित होके आएगा। अब अगर आप ध्यान से समझें तो प्रधानमंत्री अप्रत्यक्ष होता है। तो पूछेंगे अब ये कैसे? आप प्रधानमंत्री तो चुनते नहीं, आप तो लोकसभा के इलेक्शन में वोट डालते हैं और जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। वो जो बहुमत जहां जिस पार्टी को मिलेगा वो तय करेगा कि ये। हमारे यहाँ अब थोड़ा सा चेंज हुआ है और मोदी जी के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाने लगा है। हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो तो प्रॉपर ये है कि हम सीधे लोकसभा में वोट डालते हैं और उसमें से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दिया जाता है, चलिए प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन हाँ, लेकिन वो राज्यसभा से बने थे, इंदिरा गांधी भी राज्यसभा से, आई के गुजराल भी राज्यसभा। वही तो मैं समझा रहा हूँ। अगर टेक्निकली समझा जाए तो प्रधानमंत्री तो अप्रत्यक्ष है ना। आप प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री तो नहीं चुनते हैं ना, आप तो लोकसभा के चुनाव में वोट डालते हैं और वहां से किसी आदमी को चुना जाता है तो वो हो गया, चलिए ठीक है। अगर राष्ट्रपति को आप चुनाव से चुनते हैं तो राष्ट्रपति कहता है कि हम उतने लोगों द्वारा डायरेक्ट चुन के आए हैं, अब तुमको कुछ लोगों में से निकाल के बनाएगा, हम तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे। और तुम ये जो हर बात में कहते हो कि सिर्फ तुम चिड़िया बैठाने के लिए और खाली सिग्नेचर करो, तो हम तुम्हारा बात क्यों माने भाई? तो अगर इस चीज को भी हम ध्यान में रखें तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि क्यों राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। अभी आते हैं कि कौन कौन चुनते हैं। पहले इस चीज को समझिए कि राष्ट्रपति अगर डायरेक्ट चुना जाता और पूरी भारत की जनता उसको चुनती तो ज्यादा बलिष्ठ होता है ना, पुष्टाई उष्टाई पी के एकदम मजबूत रहता है। अब प्रधानमंत्री को कहता है कि आओ फरिया लिया जाए। प्रधानमंत्री तो डायरेक्ट नहीं चुना जाता, वो तो बहुमत दल का जो नेता होता है वही बनता है। लोकसभा से या राज्यसभा से उसको निकाल के बना दिया गया, चलिए आप प्रधानमंत्री रहेंगे। अगर राष्ट्रपति डायरेक्ट चुना गया होता तब दिक्कत हो जाती कि नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो संविधान सभा में जो लोग बैठे थे वो बच्चे तो नहीं थे, तो वो लोग भी भाई बड़े बड़े जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, इतने बड़े बड़े लोग थे और उतने होनहार समझदार पढ़े लिखे लोग थे, तो कुछ तो सोचा होगा तो ये व्यवस्था बनाई होगी। तो इसलिए ये व्यवस्था है, इसमें टेक्निकल सोचना जरूरी है कि क्यों है। अगर राष्ट्रपति को ज्यादा मजबूत बनाते तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं था। और इसीलिए आप देखिएगा राज्यसभा की भी जो औकात है बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी डायरेक्ट आप नहीं चुनते, राज्यसभा के सदस्यों को डायरेक्ट नहीं चुनते। यानी जो भी साथ में जुड़ी हुई चीजें हैं उसके लिए आप देखिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन ही है, प्रत्यक्ष नहीं है। और राष्ट्रपति का भी इसीलिए है, अप्रत्यक्ष रूप से चुन लिया जाता है, इसलिए बहुत तामझाम नहीं।